कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आज संभल दौरा, पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे पर मुरादाबाद कमिश्नर का बयान, राहुल गांधी को संभल में नहीं मिलेगी एंट्री। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद अब हालात सामान्य, पुलिस की सख्ती के कारण नहीं जा सका कांग्रेस का डेलीगेशन। कल लोकसभा में भी संभल मामले पर विपक्ष ने सरकार पर बोला हमला। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला, कहा कि मैं ये सोचकर हैरान हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार संभल में क्या छिपाना चाहती है, इसीलिए वे किसी को वहां जाने नहीं दे रहे। लोकसभा राज्यसभा में संभल पर चर्चा, सपा ने यूपी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा संभल हिंसा सोची समझी साजिश, संभल में भाईचारे को गोली मारी गई, ये दिल्ली और लखनऊ के बीच की है लड़ाई। राज्यसभा में संभल पर राम गोपाल यादव का बड़ा बयान, कहा कि संभल को पुलिस ने छावनी में बदला, संभल में पुलिस की गोली से हुई 5 लोगों की मौत। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का संभल को लेकर अखिलेश यादव पर हमला, कहा कि अखिलेश को चुनाव हारने के बाद लगा गहरा जख्म। संभल मामले में घटना के 10 दिन बाद पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन, जांच में पुलिस ने मौके से बरामद किए विदेशी हथियार के खोखे। पुलिस अब जांच करेगी फायरिंग में क्या दंगाइयों ने किया था विदेशी हथियारों का इस्तेमाल, साथ ही इसका सोर्स क्या था, संभल में कहां से आए विदेशी खोखे। संभल मामले से जुड़ी 2 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज हो सकती है सुनवाई। एसआईटी जांच और घटना में मारे गए और गिरफ्तार हुए लोगों की सूची जारी करने की याचिका पर सुनवाई संभव। महाराष्ट्र में सीएम को लेकर मंथन जारी है, आज होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। बीजेपी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षक बनाया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल के नेता के रूप में चुना जाएगा। विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव होगा और इसके बाद सरकार गठन को लेकर आगे की कार्यवाही होगी। वर्षा बंगले पर शिंदे से देवेंद्र फडणवीस ने की मुलाकात, चुनावी नतीजों के बाद देवेंद्र फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे की पहली मीटिंग। 4 दिन बाद मुंबई लौटे एकनाथ शिंदे, ठाणे के जुपिटर अस्पताल में हुए थे भर्ती। चेकअप के बाद कहा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। महाराष्ट्र में नए सीएम को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान, कहा कि मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा इसका अधिकार पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का है। महाराष्ट्र में फडणवीस का सीएम बनना तय है। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी के 20 से 22, शिंदे गुट के 12 से 14 और अजीत गुट से 8 से 10 विधायक बनेंगे मंत्री। अजीत पवार ने अमित शाह से मिलने का समय मांगा है, दिल्ली में 2 दिन से मौजूद हैं अजीत पवार, अभी तक अमित शाह से मिलने का नहीं मिला समय। महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान, कहा कि महाराष्ट्र में चल रहा है खेल, एक मुख्यमंत्री कैसे गायब हो सकता है। महाराष्ट्र में सियासी गतिरोध के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान आया है कि राजनीति असंतुष्ट आत्माओं का है महासागर, यहां हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा है बड़ी। नोएडा में किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर कर रहे थे प्रदर्शन के चलते कई जगहों पर लगा लंबा जाम। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाने के लिए बॉर्डर पर अड़े किसानों को अब भारतीय किसान यूनियन का समर्थन, बैठक में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने आज दिल्ली कूच का ऐलान किया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के आंदोलनरत किसानों की मांगों को लेकर सीएम योगी का बड़ा निर्देश, किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए 5 सदस्य समिति गठित, समिति 1 महीने में देगी रिपोर्ट। किसानों को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, उपराष्ट्रपति ने कृषि मंत्री से पूछा सवाल, किसानों से किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया। कल हंगामे के साथ शुरू हुआ संसद सत्र, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संसद सदस्यों को चेतावनी, कहा कि अगर स्थगन जारी रहा तो शनिवार रविवार को भी होगी सदन की कार्यवाही। संसद में हंगामे के बीच मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। एमएसपी के मुद्दे पर भी सदन का माहौल गरमाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्षी सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया। झारखंड में 5 दिसंबर को होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, सूत्रों के मुताबिक जेएमएम से 6 विधायक, कांग्रेस के कोटे से 4 विधायक, आरजेडी के कोटे से 1 विधायक को मंत्री बनाया जाएगा। हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को सीएम पद की शपथ ली थी। आप विधायक नरेश बालियान को बड़ा झटका लगाया, राजभवन कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। आज होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। जबरन वसूली के एक मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात की, ईवीएम सहित इन मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा कि एलएसी पर हालात सामान्य हैं, दोनों देश शांति को लेकर प्रतिबद्ध हैं, कूटनीतिक पहल से हुआ है सुधार।
पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चंडीगढ़ दौरा, नए आपराधिक कानूनों को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ की समीक्षा। आज मनाया जाएगा इंडियन नेवी डे और नेवी डे पर ओडिशा में शक्ति प्रदर्शन करेगी नौसेना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी शामिल। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी ने कसी कमर, आज मुंगेर से शुरू होगी तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता संवाद यात्रा। तेजस्वी की यात्रा का ये तीसरा फेज है। मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा जिले के कार्यकर्ताओं के साथ तेजस्वी यादव करेंगे संवाद। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कसा तंज, कहा कि जंगल राज लौटाने की यात्रा से लाभ नहीं होगा। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा 15 दिसंबर से शुरू होगी। अपनी यात्रा के दौरान महिलाओं से उनकी कठिनाइयों के बारे में पूछेंगे और फिर उनके हिसाब से ही योजनाएं बनाई जाएंगी। सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने साधा निशाना, कहा कि अगर मुख्यमंत्री जनता से ही बात करना चाहते हैं तो 200 करोड़ से भी ऊपर की राशि कहां खर्च होगी। बिहार में भूमि सुधारों की दिशा में बड़ी पहल, जमीन सर्वे की समय सीमा बढ़ी, कैबिनेट की बैठक में लगी मोहर। बिहार में 20 अगस्त से शुरू हुई जमीन सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए कैबिनेट ने स्व घोषणा की अवधि को 180 दिनों तक बढ़ा दिया है। साथ ही रैयती दावे करने के लिए 60 दिन और इन दावों के निपटारे के लिए भी 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। इस फैसले से जमीन मालिकों को पूरा समय मिलेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज दिल्ली दौरा है। 5 दिसंबर को बस्तर में विकास और नक्सल मुद्दे पर अमित शाह से करेंगे मुलाकात। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज मोहाली हवाई अड्डे पर शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। सीएम मान ने कहा, शहीद भगत सिंह के नाम पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। महाकुंभ 2025 को लेकर केंद्र सरकार ने खोला खजाना। केंद्र ने स्वीकृत किया 2100 करोड़ का अनुदान और दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ के लिए केंद्र सरकार ने 1050 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में देश के कई इलाकों में प्रदर्शन। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में आज निकाली जाएगी आक्रोश रैली। आज श्रीहरिकोटा से प्रोबा 3 मिशन लॉन्च करेगा इसरो। शाम 4:06 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगा प्रोबा 3 मिशन लॉन्च। ताजमहल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पर्यटन विभाग को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ताजगंज थाने में मामला दर्ज, जांच शुरू। एमपी में रोजाना डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं लोग। बीते 3 महीने में 75 से ज्यादा लोगों को ठगा गया है। सीबीआई चीफ की फोटो लगाकर की 21 लाख की ठगी। दिल्ली के मंगोलपुरी में युवक की गोली मारकर हत्या, पड़ोस में रहने वाले बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। इस्कॉन पुजारी चिन्मय कृष्णदास की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट में जमानत याचिका पर चली सुनवाई। अगले महीने तक पुलिस हिरासत में रहेंगे इस्कॉन पुजारी चिन्मय कृष्णदास। दक्षिण कोरिया में लागू हुआ मार्शल लॉ, राष्ट्रपति यून सुक योल बोले कि देश विरोधी ताकतें होंगी खत्म। साउथ कोरिया में मार्शल लॉ को लेकर विरोध तेज। दक्षिणी राज्यों में चक्रवाती तूफान फेंगल का कहर, आज भी बारिश को लेकर अलर्ट, स्कूल कॉलेज बंद। मौसम विभाग का अनुमान, चक्रवाती फेंगल पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए पड़ गया जाएगा कमजोर। तमिलनाडु और पुडुचेरी में फेंगल ने मचाई तबाही। फेंगल की वजह से तमिलनाडु, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरल में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पाकिस्तान की एक और कायराना हरकत, पाकिस्तान ने श्रीगंगानगर में ड्रोन से गिराए हथियारों से भरा पैकेट। ड्रोन से गिराए पैकेट से निकला 2 विदेशी पिस्टल और 7 कारतूस, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों का दावा है कि किसी गैंगस्टर को मदद या फिर भारत में आतंक फैलाने का पाकिस्तान का मकसद। दिल्ली में प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर अब भी लगातार बना हुआ है, पर आंकड़ों के मुताबिक इस बार पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं। सैटेलाइट डेटा के मुताबिक पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में पिछले साल के मुकाबले 70% की कमी आई है, जबकि हरियाणा में 42% की कमी देखी गई। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 273 दर्ज किया गया। भिकाजी कामा प्लेस के आसपास के क्षेत्र में धुंध की एक परत छाई। आनंद विहार में AQI 345 दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक प्रदूषण कम हुआ है, पर अब भी राहत नहीं।
दिल्ली के यमुना नदी में जहरीला झाग अब भी तैरता देखा गया। जल प्रदूषण की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ी।